हेलो बच्चों। हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी का हम 15वां अध्याय तो पूरा कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन भी हो गया, प्रश्न उत्तर भी हो गया है, लेकिन इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जानना जरूरी है। आप इसके अर्थ जान लोगे ना, तो आप इस पाठ को पढ़ के अच्छी तरह से इसका मीनिंग समझ पाओगे, क्योंकि कुछ बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो आप समझ नहीं पाओगे। तो ज़रूरी है कि उस पाठ का शब्दार्थ आप अच्छे से जान जाओ। तो इस वीडियो में मैं इस पाठ के शब्दार्थ को डालूंगी, ठीक है, कठिन शब्दों के शब्दार्थ में। देखिए, पहले शिष्य। शिष्य मतलब चेला। जैसे महंत थे ना, उनके शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास थे ना, तो शिष्य मतलब चेला। भिक्षा मतलब भीख मांगना, है ना। फिर है भाव। भाव मतलब मूल्य, कीमत, मतलब किसी चीज़ का कितना भाव है, कितना दाम है, उसको हम कहते हैं। हलवाई। हलवाई माने मिठाई बेचने वाला, ठीक है। फिर है टका। टका मतलब तांबे का जो पुराना सिक्का था ना, वो उसे टका कहते हैं। पहले जो क्वाइन, मैट्रिक सिस्टम तो था नहीं, तो उस समय क्वाइन को टका बोला जाता था, ठीक है। 1 टका 2 टका ऐसे करके। फिर भिस्ती माने मस्क में पानी ढोने वाला व्यक्ति। जो चमड़े की थैली होती है ना, जिसमें पानी को भर के पहुंचाया जाता है दूर तक, तो उसको भिस्ती। भिस्ती माने उस मस्क में पानी ढोने वाला व्यक्ति। गुलाम। गुलाम माने दास या नौकर, ठीक है। मस्क। मस्क मतलब खाल का बना पानी भरने वाला थैला। जो चमड़े की थैली होती है ना, चमड़े की थैली में जो पानी भरा जाता है, उसको मस्क कहा गया है। संकट मतलब मुसीबत। फिर विश्वास। विश्वास माने भरोसा, यकीन, बिलीफ जो बोलते हो ना। क्षण मतलब पल। फरियादी मतलब विनती करने वाला, निवेदन करने वाला। जो राजा के पास फरियादी आते हैं ना, तो उसे फरियादी कहते हैं, विनती करने वाला, प्रार्थना करने वाला, है ना। न्याय माने इंसाफ। गरेरिया मतलब भेड़ बकरी चराने वाला या बेचने वाला, ठीक है। गरेरिया हो गया, उस व्यक्ति को गरेरिया कहा जाता है। अर्ज मतलब विनती। फिर है तंदुरुस्त मतलब स्वस्थ। अपराध मतलब गुनाह। अंधेर। अंधेर मतलब अंधेरा नहीं, यानी ये नहीं कि रूम में लाइट नहीं है तो अंधेरा हो गया। अंधेर मतलब अन्याय। जैसे वो जो नगर था, अंधेर नगरी, उसका नाम अंधेर क्यों पड़ा? क्योंकि अंधेर कोई नाम नहीं है। अंधेर मतलब होता है अन्याय का नगरी, जहाँ किसी भी तरह का न्याय नहीं होता था। यहाँ तक कि राजा, जिस पे सभी लोगों का उम्मीद टिकी रहती थी, जितनी भी जनता थी उनकी उम्मीद उस राजा पे टिकी रहती थी, उसमें भी न्याय नहीं, सही ढंग से न्याय करने की नहीं बुद्धि थी। तभी तो इतने सारी परेशानियाँ आई और लास्ट में राजा को ही फांसी चढ़ना पड़ा, क्योंकि उस नगर में किसी में भी न्याय की भावना नहीं थी, अन्याय का नगर था, ठीक है। फिर है संक्षिप्त मतलब छोटा। फिर है गोलमाल। गोलमाल नहीं, गड़बड़, मतलब जो डाउटफुल कोई भी काम होता है ना, गड़बड़ मतलब गलत काम होना, वही। अंश मतलब हिस्सा, पार्ट जिसको आप बोलते हैं। दशा मतलब हालत, क्या दशा हो गई है तुम्हारी, मतलब कैसी हालत हो गई है तुम्हारी। फिर अपराध मतलब गुनाह। फिर नाहक। नाहक मतलब जुबानी लड़ाई। जैसे आप किसी से लड़ते हो ना, एक तो होता है मारपीट वाली लड़ाई, कि आप उसको मार दी, वो आपको मारा। लेकिन एक होता है कि बातों बातों में लड़ाई, आपस में बात की और फिर लड़ाई हो गई और आप दूसरे से मतलब दूरी आ गई दो व्यक्तियों के बीच में, तो उसे नाहक कहते हैं, ठीक है। तो ये पाठ के कुछ शब्द हैं जो कि आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको पाठ समझने में आसानी होगी। ऐसे शब्द हैं ना जिसको आप यदि इंग्लिश में सुनोगे तो आपको लगेगा कि आप जानते हो, लेकिन यही सब जब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने इस पार्ट में जितने भी कठिन शब्द थे उनको लिख दिया है। इससे के अलावा कोई और भी शब्द हो जो आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, मैं उससे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी और उसका अर्थ लिखने की कोशिश भी करूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।